आपका रियल पेपर कक्षा 8 विषय गणित 18 मार्च का पेपर आपने प्रोवाइड किया था, आपने देखा होगा। तो चलेंगे यहाँ पर आप देखेंगे इसका पूरा आंसर सहित पूरा पेपर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर गया 1 से लेकर पूरे देखेंगे आप 80 अंक का, 80 में से 80 आने के लिए पूरी तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो पहले का राइट आंसर समांतरण हो जाएगा, दूसरे का बहुलक हो जाएगा, तीसरे का योज्य तत्सम हो जाएगा। इस प्रकार आपके तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो तीसरे का आपने योज्य तत्सम देख ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर 3x 10 पुस्तक में प्लस x, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट आंसर 400 हो जाएगा। इसके बाद आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका 3/2 हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो ये पहले का राइट आंसर प्रायिकता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर समचतुर्भुज हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें आंसर माध्य का 7 आना था, परंतु 7 ऑप्शन में नहीं है, तो अलग से प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, 12 यानी 15 तक ही देख लेते हैं आंसर। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर पूर्ण संख्या हो जाएगा। यहाँ पर लंबाई हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई पूछी है, तो यहाँ पर आप जानते हैं तीनों को बराबर में लिया जाता है। तो यहाँ पर लंबाई L से दर्शाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। लंबाई L इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 2/3 गुणा 4 बराबर। तो यहाँ पर 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, वटे की गणना। तो यहाँ पर अंकित मूल्य पर की जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 में से 15 के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों में गुणा करेंगे आप। तो माइनस का माइनस में गुणा होगा, कोई बात नहीं, परंतु बाय का मान आपका ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाय की घात -15 हो जाएगी, यानी गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। इसका राइट आंसर -4a हो जाएगा। भाग देंगे तो कट कर तो -4a² b हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, 3 के बाद 4। तो इसका भी देखेंगे। x 15 माइनस के इस तरफ प्लस के हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 90 आएंगे, 10 बटे में चले जाएंगे। x की संख्या 10 से 90 को काट दिया जाएगा, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। 5 देखेंगे, 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 विषम का पूछा गया है। तो पहली 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर यहाँ पर आपका आप देखेंगे 7 हो जाएगी और ये 9 हो जाएंगी। ये आपकी विषम हो जाती है। 5 में से 5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा समांतर माध्य का। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इनको आपको गुणा कर लेना है, तो आपका राइट आंसर 450 आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी माप निम्न में से त्रिज्या 12 और ऊंचाई 14 है। तो यहाँ पर बेलन, तो बेलन किसे कहते हैं? इस प्रकार का ये चित्र बन जाता है, इसे बेलन कहते हैं। इसकी ऊंचाई 12 हो जाएगी, यहाँ पर त्रिज्या 12 हो जाएगी और ऊंचाई 14 हो जाएगी। इनको आप इस प्रकार सूत्र में मान रखकर इनकी आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, तो इसको भी आप यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेने हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस प्रकार आप गुणा कर दीजिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 48 करते हैं 432 में भाग दे देंगे। 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी? 1 लीटर आ जाएगी, कितनी है 1 लीटर में, उसका 20 का फिर उसमें गुणा कर दीजिएगा और आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लगभग आप यहाँ पर देखेंगे कि 9 में कट रहा है, 9 का गुणा करेंगे तो अर्थात 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर
10 को आंसर कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक आयताकार खेल का मैदान 35 मीटर गुणा 25 मीटर माप है, इसके बीच में। तो यहाँ पर अब इसे क्वेश्चन 11 का आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये है, 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 दर्जन मतलब 24 हो जाएंगे। 24 संतरों का 48 है, तो एक का कितना हो जाएगा, 2 रुपये। तो आपको 108 संतरे लेने हैं, तो 108 में 2 का गुणा कर देंगे, तो आपका यहाँ पर 216 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13। सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए का मान ज्ञात करना है। तो इसे आप यहाँ पर सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इसे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखेंगे। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14 को। तो यहाँ पर उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 390 वर्ग सेमी तथा शीर्ष लंब 26 सेमी है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 6.5 सेमी, 4.5 सेमी एवं 2 सेमी है। तो यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर मान रख के इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक वर्गाकार चित्र का क्षेत्रफल 2025 वर्ग सेमी हो तब चित्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आप भुजा स्क्वायर करके 225 लिख सकती हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 45 का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 45 हो जाएगा। ये रहा आपका इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन। चलिए बिना टाइम खराब किए अगले पेपर में मिलेंगे, जहाँ पर इसी प्रकार हर एक पेपर का आंसर सहित आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।